वीडियो थोड़ी सी ज़रूर लंबी हो जाएगी लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि मैं अब आपको ये बताने लगा हूँ इसमें दो चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं। अगर आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, या आप इस वक्त कोई प्रॉपर्टी को सेल करना आपके लिए क्या बेहतर होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। और अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आपने उसको कितने में बाय किया या क्या करना चाहते हैं या कब तक होल्ड करना चाहते हैं, आप उसमें डिसीजन ले सकते हैं। आपको बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले मैं इस वक्त करंट मार्केट की मैं बात करने लगा हूँ जो इस वक्त मौजूद है और अगले 2-3 महीनों में इस मार्केट के साथ क्या होगा रियल स्टेट की। मैं स्पेसिफिक इस वक्त बात कर रहा हूँ DHA लाहौर की और DHA मुल्तान, कोयटा, ऑल DHA इन पाकिस्तान के, वहाँ के इस वक्त कंडीशन क्या है मार्केट की, तो यकीनन क्राइसिस के अंदर है। ज़ाहिर है अगर ये बड़ी मार्केट है, इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं है रियल स्टेट की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, अगर ये क्राइसिस में, तो ऑब्वियसली जो छोटी इसके साथ अटैचमेंट हैं, छोटी एसोसिएशंस या मार्केट्स हैं, वो भी इस वक्त जो है वो क्राइसिस में हैं और वहाँ पे बाइंग नहीं हो रही, बेसिकली बायर नहीं है। और बायर क्यों नहीं है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो दम तोड़ गई और हमारे सामने क्लैरिटी आ गई है कि अब इस तरह का पैकेज की हमें कोई उम्मीद नहीं है और ना कोई आना है। और हाँ, अगर कोई मज़ीद इसमें लारे लगा रहा है तो ज़रा काइंडली पहले उस बंदे को अवॉइड करें, उससे बचें, उसके साथ अवॉइड करें काम करने से, क्योंकि वो आपके पैसे कहीं गलत जगह पे लगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई ये कहना चाह रहा है कि जी बजट के अंदर कुछ बड़ा रिलीफ मिलने वाला या ये मिलने वाला है, वो बजट बनाने वाले आए हैं, बजट बनू के चले गए हुए हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इन्होंने बजट बनाया और क्या बजट बनाया। और इस वक्त एक्चुअली दुनिया के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, एक स्टेटमेंट ट्रंप की, अमेरिका बहादुर है, सबसे बहादुर है, ये उसने साबित कर दिया है। एक स्टेटमेंट ने पूरे दुनिया की जो इकॉनमी है उसको डिज़ास्टर कर दिया, बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। वो एक अलग बात है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, आने वाले दिनों में क्या होगा, वो एक अलग पॉलिसी है, लेकिन उसने साबित कर दिया कि अमेरिका जो है वही रूल कर रहा है और वही कर रहा है। अपने आप को आप बड़ा बनाएं, ऐसा बनाएं जैसे इलॉन मस्क है। जी देखें, बात यह है कि इलॉन मस्क ने इस वक्त अगर दुनिया की मार्केट जो है वो क्रैश की है, 130 बिलियन डॉलर जो है उसका नुकसान हुआ है इस स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन आज भी दुनिया का अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क है। आप भी अगर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जो क्राइसिस हुआ है आपके साथ क्यों हुआ है? आपने क्यों ऐसी जगह, गलत जगह प्रॉपर्टी बाय की जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपको भुगतने पड़े हैं? यकीनन शायद आपका इतना कसूर नहीं है, आपका वो डीलर जिसने आपको यहाँ फंसा दिया ये कह के ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, आज वो शायद आपका फ़ोन भी ना उठाए या आपसे बात भी ना करना चाहे, ड्यू टू कि ज़ाहिर है जिस प्राइस के ऊपर उसने बाय किया आज वो रिसेशन के बाद किसी वो काबिल नहीं रहा। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी बाय की होती, अभी भी की है जिन लोगों ने, उनको तो इस रिसेशन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इलॉन मस्क आज भी अमीर तरीन आदमी इसीलिए है कि उसके एसेट सिर्फ वहाँ नहीं थे जहाँ पे उसको 130 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हुआ है। अगर आपने भी अपनी प्रॉपर्टी सही जगह पे बाय की होती तो आज भी आपको नुकसान ना होता। मैं अगेन आपसे वही बात कर रहा हूँ कि आपने अगर मैच्योर जगह पे अपनी प्रॉपर्टी बाय की होती, फेज़ 6 है, फेज़ 9 टाउन है, डेवलप प्लॉट हैं, सामने हैं, ऑन ग्राउंड है, सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अगर आपने बाय किया होता तो शायद आपको नुकसान ना होता। लेकिन अगर आपके पास कम पैसे थे, आप DHA से बाहर निकल जाएं यार। अगर आपके पास नहीं है बजट इतना तो आप बाहर निकल के ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखें कि जहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, पोजेसन है, नेबर्स हैं, तमाम एमिनिटीज़ हैं और तमाम जो है वो इलेक्ट्रिसिटीज़ और यूटिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन फिर भी आपने बाइंग यहाँ पे करवाई गई है आपको और आप इस वक्त जो है वो ट्रैप हो गए और ये आपके साथ हाल है इस वक्त। इन शॉर्ट ये कि मैं अभी भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि अभी भी बच जाइएगा मज़ीद बाइंग। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो ना कीजिएगा ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे ऐसे डैमेजेस आपको जो हैं वो पड़ते हैं। अब आ जाए उन सेलर्स के पास जिन्होंने ये प्रॉपर्टी बाय कर ली हुई है या की हुई है या उनकी होल्डिंग में पहले से थी, तो मैं आपको सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगा, लिक्विडेट। आपको अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना चाहिए। अगले आने वाले टाइम के अंदर मुझे नहीं ऐसा लगता कि प्रॉपर्टी की मार्केट में आपको कोई गेंस मिल सकते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि उसको निकालें, पैसा कैश इन हैंड रखें, बहुत बड़ी वैल्यू है पैसे की, ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ। इस वक्त आप
आपके पास अगर पैसा है तो आपको चाहिए कि आप अपने पैसे को पाक रुपये में ना डालें, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस आए हुए हैं उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को बहुत तेज़ी के साथ पड़ रहा है और पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर। तो अगर आपके पास पाक रुपये है तो ये तो डीवैल्यू हो जाएगा बहुत तरीके से। तो दूसरे महीनों में मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर पावरफुल होने वाला है, या दूसरी जो एसेट्स हैं यानी कि प्रॉपर्टी भी बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगेन वो प्रॉपर्टी बेहतर नहीं होगी जो फाइलें हैं। ख़ास तौर पे अब मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, DHA कोयटा बिल्कुल अगले 3-4 महीनों के अंदर बिल्कुल ना बाय कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है इसमें काफ़ी सारी करेक्शन हो जाएगी। फेज़ 10 की फाइलें, फेज़ 7 की फाइलें बिल्कुल ना लीजिएगा। प्रिज्म में फ़िलहाल आप प्लॉट को अवॉइड कीजिएगा। 7 में 8 में आप ले सकते हैं। इसके अलावा CDA के अंदर वो जगह जहाँ पे आपके बजट में आती हैं आप ले सकते हैं, और कराची के अंदर भी आप जहाँ पर ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं तो आप वो बाय कर सकते हैं। जो नहीं करनी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। फ्लैट वगैरह बिल्कुल ना बाई कीजिएगा। जो अंडर डेवलप है, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, जो कुछ भी है नए आने वाले हैं, बिल्कुल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि वो टाइम फ्रेम पे नहीं बना सकते। चाहे वो DHA, चाहे वो बैरिया टाउन, एनी वन डेवलपर जो बहुत बड़ा क्रेडिबल भी है वो नहीं बना सकता, क्योंकि रिसेशन बहुत बड़ा आने लगा। तो उसकी वजह से वो अपार्टमेंट आपको डिलीवर नहीं होंगे 10 साल 12 साल के बाद, तो आपकी प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो जाएगी। ख़ास तौर पर रूडा के मतलब मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी ज़्यादा जान है, पोटेंशियल है कि वहाँ पे बाय किया जाए। फ़िलहाल स्टॉप करें, 1-2 महीने तक आप उसको वॉच करें, और उसके बाद आप जो डिसीजन लेंगे वो ज़्यादा पावरफुल होगा, बजाय इसके कि आप अपने पैसे आज इन्वेस्ट करें और वो डीवैल्यू हो जाएं और उसकी प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो जाएं। तो मेरा ख्याल है वो नुकसान से बेहतर है कि इन पैसों को फ़िलहाल अपने पास रखें और इन शेप ऑफ, ठीक है, तो मेरा ख्याल है उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।